बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस रेडिएशन थेरेपी पे। आज की वीडियो में जो डिस्कस किया जाएगा बीएस रेडिएशन थेरेपी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस डिग्री का दौरानिया, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इसका मेरिट, इसके फी पैकेजेस पे बात करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बीएस रेडिएशन थेरेपी का एम्प्लॉयमेंट एरिया। मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं, किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं और उसके बाद इसका सैलरी पैकेज क्या होगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बीएस रेडिएशन थेरेपी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। मींस आपने इंटरमीडिएट में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट आपने ज़रूर पढ़े हों। अगर आपने ए लेवल किया है तो उसमें भी आप अगर अपने 3 सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं देन आप बीएस रेडिएशन थेरेपी के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर हम इसके दौरानिया की बात करें, इसके ड्यूरेशन की बात करें तो बीएस रेडिएशन थेरेपी 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। और अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो मेरिट ये स्टूडेंट की एंट्री को मद्देनजर रखते हुए अगर तादाद में स्टूडेंट ज़्यादा इन हो रहे हैं, उनका स्कोर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात उसका मेरिट ज़्यादा होगा। अगर मैं मिनिमम टू मैक्सिमम की बात करूं 60% से लेकर तकरीबन 70% से ज़्यादा तक मेरिट इस डिग्री प्रोग्राम का होता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो मिनिमम आपके 50 से 60% नंबर होने ज़रूरी हैं। उसके बाद आप बीएस रेडिएशन थेरेपी के लिए एलिजिबल होंगे। अगर फ़ी पैकेजेस की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में को 30-40 हज़ार से लेके 50-60 हज़ार तक एक सेमेस्टर का है। प्राइवेट सेक्टर में बात की जाए तो 70-80,000 से लेके 1 लाख प्लस भी वो आपसे पर सेमेस्टर चार्ज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस एम्प्लॉयमेंट एरिया की जिसमें बीएस रेडिएशन थेरेपी की डिग्री कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। उसमें स्टूडेंट सबसे पहले तो हमारे पास आ जाते हैं हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल आ जाते हैं जिसमें बीएस रेडिएशन थेरेपी कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और इसमें रेडिएशन थेरेपी जो डिपार्टमेंट होता है उस डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं कैंसर सेंटर। ठीक है ना, कैंसर सेंटर का जो रेडिएशन थेरेपी डिपार्टमेंट होगा उस एरिया में आपको जॉब्स ऑफर होंगी। उसके बाद प्राइवेट प्रैक्टिस, आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मीन्स बीइंग अ कंसल्टेंट आप काम कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज आप सर अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूट आ जाते हैं जिसमें बीइंग अ रिसर्चर आप काम कर सकते हैं रेडिएशन थेरेपी के टॉपिक पर। और उसके बाद डिफरेंट इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं, क्योंकि उसमें क्या काम होता है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू रेडिएशन थेरेपी इक्विपमेंट और टेक्निक्स। मतलब कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें ये मेडिकल इक्विपमेंट जो से हैं वो बनाए जाते हैं, उसमें आप अपनी खिदमात जो से हैं वो सर अंजाम दे सकते हैं। मुख्तलिफ एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाते हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। सपोज आप बीएस रेडिएशन थेरेपी के स्टूडेंट हैं, जो बंदा आपको पढ़ा रहा है वो इस सब्जेक्ट का नॉलेज रखता है तो वो आपको पढ़ा रहा है ना। अगर उसके बाद इस सब्जेक्ट का नॉलेज ना होता तो जाहिर सी बात उसने आपको नहीं पढ़ा सकना था। तो आप बिंगा कल को लेक्चरर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। और उसके बाद कंसल्टिंग एजेंसीज आ जाती हैं जिसमें आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर अब सैलरी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपके बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखते हुए, और अगर प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आपकी स्किल, आपकी महारत, आपका नॉलेज, आपकी हार्ड वर्किंग, इनको मद्देनजर रखते हुए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बीएस रेडिएशन थेरेपी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आप इस डिग्री प्रोग्राम में आगे निकलना चाहते हैं, याद रखिए अगर दूसरे तीसरे सेमेस्टर में आप हैं तो ठीक, जो ही आपका 2-3 सेमेस्टर क्लियर हो जाए, चौथा या 5वां सेमेस्टर आए, उसके बाद आप बाहर कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर दें। देखिए आपको बता दिया कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जॉब्स ऑफर होती हैं। रेडिएशन थेरेपी डिपार्टमेंट में कैंसर हॉस्पिटल्स के कैंसर सेंटर के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। ठीक है, और उसके बाद प्राइवेट प्रैक्टिस आपको बता दी गई, कंसल्टिंग एजेंसीज आपको बता दी गई, और उसके बाद डिफरेंट इंडस्ट्रीज का आपको बता दिया गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट का आपको बता दिया गया। अब इसमें जिस एरिया में आप इंटरेस्टेड है ना उस एरिया में आप काम करना शुरू कर दें। ठीक है ना, चाहे आपको स्टार्ट में फ्री में काम करना पड़े, 1 टका भी ना मिले, बेनिफिट क्या होगा, जो ही आप बीएस रेडिएशन थेरेपी की डिग्री को कंप्लीट करने के बाद मार्केट में इन होंगे, उसके बाद आपको इस डिग्री प्रोग्राम की वर्थ का पता चल चुका होगा। ठीक है ना, सिर्फ CGPA के चक्कर में ना पड़िए, साथ स्किल साथ नॉलेज जो है वो भी हासिल कीजिए। तो जो ही मार्केट में आएंगे आपको पता होगा तो फिर आप अच्छी खासी अर्निंग जो सी वो मार्केट में कर सकते हैं। फिर मतलब कि हज़ारों से भी आप आगे गुजर सकते। याद रहे स्टार्ट हमेशा ज़ीरो से होगा। वो वक्त गुजर गया जब हम डिग्री कंप्लीट कर लेने के बाद मार्केट में इन होते थे तो हमें हाथों हाथ लिया जाता था, बहुत ज़्यादा वर्थ होती थी, बहुत ज़्यादा मतलब कि जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती थी। अब ऐसा नहीं है।
नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, अगर सीट एक हो गई तो उसके कम से कम कोई 40-50 गुना ज़्यादा लोग उस पर मौजूद होंगे, इससे भी ज़्यादा होंगे, कम नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये हर जगह पे ये हाल है। अगर आप किसी भी डिग्री प्रोग्राम में है ना, तो स्टूडेंट्स ड्यूरिंग स्टडी दाएं बाएं पाँव हाथ पाँव मारना शुरू कर दें, अगर कल को आप जॉब करना चाहते हैं तो, ठीक है ना। सिर्फ डिग्री हासिल करनी है देन कोई बात नहीं, CGPA आपको मिल जाएगा। टीचर के साथ, उस डॉक्टर के साथ, उस लेक्चरर के साथ अगर आपकी बनी हुई है तो कोई बात नहीं, वो आपको फेल नहीं करेगा, ठीक है ना। बस उतना सा पढ़ो, नंबर लो, ठीक है। ये काम है, स्किल है एक, ये एक नॉलेज है, इसमें हार्ड वर्किंग रिक्वायर है। तो BSc रेडिएशन थेरेपी डिग्री प्रोग्राम की वर्थ है, ठीक है। हर हॉस्पिटल में इसकी वर्थ है, पब्लिक सेक्टर का है, प्राइवेट सेक्टर का है, कैंसर हॉस्पिटल के अंदर है, रिसर्च लेबॉर्ट्रीज के अंदर है इसकी वर्थ है, ठीक है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में है, कंसल्टिंग होम में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, रिसर्च डिपार्टमेंट है, जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में दोनों इदारे ऑफर कर रहे हैं, बिलखसूस वो इदारे ऑफर कर रहे हैं जिसकी किसी न किसी हॉस्पिटल के साथ एफिलिएशन है, उनमें ये डिग्री प्रोग्राम करना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। आप उस इदारे की तरफ, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिएगा जिसका अपना कोई हॉस्पिटल हो या जिसकी किसी हॉस्पिटल के साथ एफिलिएशन हो, साथ अटैच हो, क्योंकि वहाँ साथ आप काम करेंगे, ठीक है ना। आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो ये हमारी आज की वीडियो BSc रेडिएशन थेरेपी पे थी, जिसमें हमने इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया और सैलरीज तक बात की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।